तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी केवल सीएम और डिप्टी सीएम को किया गया है। कई विभाग ऐसे हैं जो भी मंत्रियों को नहीं दिए गए, विभागों का बंटवारा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो सीएम और डिप्टी सीएम को कुछ विभाग दिए गए हैं, लेकिन बाकी विभागों का बंटवारा अभी होना बाकी है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए आज औपचारिक तौर पर ज्यादातर मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। हालांकि पिछले कल रविवार होने की वजह से जो ज्यादातर मंत्री वो सचिवालय नहीं पहुंचे और उसमें रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह जो है वो सचिवालय पहुंचे, लेकिन बाकी मंत्री जो है वो आज कार्यभार संभालेंगे। तो आज ही संभावना है कि उनको पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि राज्य सचिवालय में जो मंत्रियों के लिए कमरे होते हैं वो अलॉट उनको कर दिए गए हैं। और उसके बाद अब जो अगला काम है वो पोर्टफोलियो बंटने का है, यानी विभाग मिलने हैं और जो 7 मंत्री बने हैं और देखना ये होगा कि किसको कौन कौन सा विभाग जो है महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। क्योंकि हिमाचल की बात करें तो उद्योग विभाग एक महत्वपूर्ण होता है, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर काफी मायने रखता है, वन विभाग, पर्यटन विभाग, ये ऐसे विभाग हैं जो काफी प्रभाव जो है छोड़ते हैं प्रदेश पर और इनसे जुड़े काम जो है ज्यादा होते हैं। बागवानी और कृषि महकमा भी काफी बड़ा डिपार्टमेंट जो है माना जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो भी ये मंत्री हैं इनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन संभावना है कि आज दोपहर तक या शाम तक पोर्टफोलियो बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और कैबिनेट के विस्तार के बाद से क्या कुछ रिएक्शन मिल रहे हैं, क्योंकि 7 मंत्री बनाए गए हैं जिन्होंने कल शपथ लिया है, 1 महीने बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ है लगभग। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कल 7 मंत्री ही बनाए गए तो पहले संभावनाएं यही जताई जा रही थी कि 6 से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं और 2 मंत्रियों के पद खाली रखे जा सकते हैं, 2 या 3 मंत्रियों के पद खाली रखे जा सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि जो पार्टी के भीतर अभी अंतर्विरोध चल रहा है कई स्थानों पर के मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए, तो वहां पर फिलहाल उस जगह को हम कह सकते हैं कि उनको एक आशा रखी गई है कि आने वाले समय में उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। खासतौर पर कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा को वो हक नहीं मिल पाया है अभी तक जो मिलना चाहिए। 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को वहां से मिली हैं और केवल 1 मंत्री जो है वहां से बनाए गए हैं, चौधरी चंद्र कुमार। हालांकि सुधीर शर्मा के नाम की भी वहां से प्रबल चर्चाएं थी और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि संजय रतन भी वहां से मंत्री पद की रेस में है। आशीष बुटेल और भवानी सिंह पठानिया के नाम को लेकर भी चर्चाएं थी। रघुवीर सिंह बाली, जो बाली परिवार के कह सकते हैं कि जो है उनकी लेगेसी में आगे आते हैं, तो एक बड़ा जो है एक तरह से चर्चाएं जो यहाँ पर चल रही थी। तो ऐसे में सबको उम्मीद थी कि कांगड़ा को कम से कम 3 मंत्री पद मिलेंगे, लेकिन अभी जो पहला विस्तार हुआ है उसमें कांगड़ा को वो जो इच्छा अनुरूप हक जो है वो नहीं मिला है। लेकिन देखना ये होगा कि जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जानकारी है कि वो भी जल्दी ही हो सकता है, तो उसमें कांगड़ा को जगह मिल सकती है। कांगड़ा से अगर सुधीर शर्मा की बात करें तो सीनियर लीडर है, उनके प्रबल चर्चा थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन चर्चाएं यही रही कि वहां पर अंतर विरोध नेताओं में जो है, जो कांगड़ा जिला के ही नेता हैं उनमें काफी ज्यादा आपसी टकराव था और इसी वजह से मंत्रिमंडल में इस बार कई नेताओं को जगह नहीं मिली है। लेकिन सीपीएस वहां से जरूर बनाए गए हैं। आशीष बुटेल, उनके नाम की भी चर्चा थी कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना है कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व कब तक मिलता है, कितना वहां का प्रतिनिधित्व होता है। उसके साथ साथ कुल्लू और बिलासपुर, इन 2 जिलों को भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जो आज तक मिलता है। बिलासपुर जिला से हमेशा एक मंत्री बनते रहे हैं। इस बार हालांकि राजेश त्रिमानी ये भी काफी सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, तो उनके नाम को भी चर्चाएं थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जा सका, जबकि सीपीएस भी उन्हें नहीं बनाया गया है। और इनके साथ साथ कुल्लू से सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन उन्हें सीपीएस जो है अभी बनाया गया है, मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया है। और अब जो बाकी जिले बचते हैं तो किस तरह से पॉलिटिकली एडजस्ट करना है सभी नेताओं को, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से हम पहले भी चर्चाएं करते रहे कि क्षेत्रीय जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश करती है पार्टियां, तो कहीं ना कहीं कांगड़ा को अगर हम क्षेत्रीय तरीके से देखें तो कांगड़ा को वो जो है वहां पर क्षेत्रीय बैलेंस नहीं बन पाया है इस कैबिनेट के हिसाब से। वहां पर 1 मंत्री ही मिले हैं, तो संभावना है कि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांगड़ा को वो हक मिलेगा जो कांगड़ा का हक बनता है। और पूर्व में भी यहाँ से कम से कम 3 मंत्री जो है वो बनते रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।